खबरों के अंदर की खबर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। सुर्खियों का मतलब क्या है, खबरों के पीछे की असल खबर जानना चाहते हैं तो देखते रहिए पॉइंट ब्लैंक बाय पुष्पेंद्र। क्या सही क्या गलत, फैसला होगा आपका। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। जितना कीचड़ उछालोगे उतना ही कमल खिलेगा, ये कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात चुनाव प्रचार के दौरान। अब एग्जिट पोल आ रहे हैं, आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं। अच्छी बात यह है कि भारत में धीरे धीरे ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल बहुत साइंटिफिक हो गए हैं और सच्चाई के बहुत करीब जाने लगे हैं। हालांकि आप अभी भी ये मत मानिए कि अगर उन्होंने कहा कि साहब 135 सीट किसी पार्टी को मिलेंगी तो वो 135 ही हो, उसका मतलब ये होता है कि वो संकेत दे रहे हैं कि वो एक अच्छी जीत की ओर बढ़ रही है पार्टी, या उसका हिस्सेदारी बहुत ज़्यादा होगी। ये सिर्फ संकेत होते हैं। अब हम एक नज़र डाल लेते हैं एग्जिट पोल्स पर। खासतौर पर बात करेंगे हम गुजरात की, हिमाचल की और एमसीडी में जहाँ परिणाम आने भी शुरू हो गए। एग्जिट पोल का अनुमान अगर सच साबित होता है तो गुजरात में लगातार 7वीं बार भाजपा की सरकार बन सकती है। अब भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर में परिवर्तन के कुछ संकेत जरूर हैं और ये बहुत प्रभावी होंगे ऐसा भी नहीं लगता। यहाँ पे एक तीसरा खिलाड़ी आ गया है जिसका नाम है आम आदमी पार्टी। दिल्ली और पंजाब में परचम फहराने के बाद इनकी निगाहें वहां लगी। उन्होंने ताबड़तोड़ रैलियां, बड़े आक्रामक प्रचार किया और अपना स्थान बनाने में कामयाब हुए। न केवल अपना स्थान बनाने में कामयाब हुए बल्कि देश की एकमात्र जो राष्ट्रीय पार्टी मानी जाती थी अब तक, कांग्रेस, उसका इस कदर से नुकसान किया कि वो बिल्कुल जैसे सांसें गिन रही हो अपनी, ऐसा लगने लगा है अगर एग्जिट पोल सारे सही साबित होते हैं तो। और लगता यही है कि वो सही साबित होंगे। थोड़ा सा एक पोल्स पे नज़र डाल लेते हैं। इसमें अगर हम न्यूज़ 24 और चाणक्य की बात करें, जिसके एग्जिट पोल आपको भी याद होगा हमेशा सत्य के बहुत करीब रहते हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में 150 के करीब सीटें दिला रहा है। इसमें 5 कम हो सकती हैं, 5 ज़्यादा हो सकती हैं। कांग्रेस को 19 और आपको 11 सीटें। आज तक की अगर हम बात करें तो वो 129 से 151 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को संकेत दे रहे हैं। कांग्रेस को सिर्फ 16 से 30 और आपको 9 से 21 सीटें मिल सकती हैं इनके मुताबिक। एबीपी का जो अंदाज़ा है उसमें 128 से 140 और कांग्रेस को 31 से 43 सीटें। ये भी आपको बहुत कम दे रहे हैं, हालांकि ये 3 से 11 सीटें सिर्फ बता रहे हैं। जबकि एनडीटीवी भारतीय जनता पार्टी को 132, कांग्रेस को 38 और आपको सीधे सीधे 8 सीटों पर समेट रहा है। टीवी9 125 से 130 भारतीय जनता पार्टी, 40 से 50 कांग्रेस और 3 से 5 सिर्फ सीटें आपको मिलती दिखाई दे रही हैं इनके सर्वे में। अब इस सर्वे का मतलब क्या समझा जाए? जो प्रधानमंत्री ने कहा कि जितना कीचड़ उछालोगे उतना ही कमल खिलेगा, क्या ये सही है? अगर हम बात करें बेतुके बोलों की और बयानों की, तो हर एक चुनाव में ऐसा सुनने को मिलता है और जिससे लगता है कि हमारी जो संसदीय और स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा है वो कहीं दबाव में आ रही है या गलत दिशा में जा रही है। लेकिन बावजूद इसके होता ज़रूर है। हाल ही में हेट स्पीच पर अलग अलग फैसले आए हैं जो बहुत चर्चा में रहे हैं, चाहे वो यूपी के आजम खान की बात हो, खतौली एक विधानसभा है मुजफ्फरनगर की, वहाँ के विक्रम सैनी की बात हो, और भी हेट स्पीच को लेकर अब अदालतें थोड़ा सख्त होती जा रही हैं। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष खड़गे जी ने बिना किसी रेफरेंस के, मतलब जिस तरह से उन्होंने रावण से तुलना कर दी, अब वो चाहे वो मजाक कर रहे थे और वो उतना गंभीर नहीं थे, उनका अर्थ भी शायद पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुआ, पर आपने दूसरे को तो मौका दे ही दिया। इसी तरह से मधुसूदन मिस्त्री जो चुनाव अधिकारी रहे कांग्रेस के, उन्होंने फिर से वो गड़े मुर्दे उखाड़ दिए और औकात दिखाने की बात कर दी। अब मोदी जी को तो मौका मिल गया।
मोदी जी ने इन दोनों बातों को खूब बनाया। एक और बात बताना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव मशीन की तरह काम करती है, ये क्यास लगने लगे थे कि साहब बार बार वहाँ प्रधानमंत्री जा रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह जा रहे हैं, तो ऐसा क्या है, ज़रूर कुछ खतरे की बात है जो इतना जा रहे हैं। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि ये मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है, और इन्होंने जिस नई भाजपा को स्वरूप दिया है, आकार दिया है, वो कोई भी लूफोल नहीं छोड़ते, अपने कील कांटे हमेशा दुरुस्त रखते हैं। बावजूद इसके जब ओपिनियन पोल्स ये बता रही थी कि उनकी जीत होने जा रही है, उन्होंने मेहनत में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। दूसरी ओर देखिए, कांग्रेस के राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में थे और उन्होंने यात्रा का रूट भी वहाँ नहीं रखा, रैलियों में एक दो में जरूर गए, लेकिन कहीं भी कांग्रेस आक्रामक प्रचार में नहीं दिखाई दी। और ये भी उस राज्य की हालत है जहाँ मार्जिनल हारे थे पिछले चुनाव में, आपके पास 77 सीटें थी और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 99 यानी बहुमत से थोड़ा सा ऊपर जाके सरकार बना पाई थी। आपके पास हीरे थे हार्दिक पटेल, मेवा जिगाणी, अल्पेश ठाकुर, और एक भारी जनमत आपको तैयार कर लिया था आपने। क्या आपने उन्हें संभाला? क्या आपने गुजरात में सही से विपक्ष की भूमिका निभाई? जब ये नहीं निभाई तो आपने मौका देखा और अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी वहाँ पहुँच गई और उन्होंने गुजरात के लोगों से कहा कि सही विपक्ष की भूमिका हम निभा सकते हैं। और ऐसा कह के उन्होंने जो बल्क वोटर जो शेयर लिया वो कांग्रेस का लिया। थोड़ा बहुत शहरी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी का भी वोट उन्होंने जरूर लिया होगा, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान उन्होंने कांग्रेस को दिया। और यही उन्होंने पंजाब में भी किया था। पंजाब में अगर को कांग्रेस को खाया तो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं खाया, आम आदमी पार्टी ने वहाँ कांग्रेस को ख़त्म किया। अब इन बातों के बाद कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकालती है, लेकिन उस पर चुनावी मशीनरी नहीं है। वहाँ सारे पदाधिकारी और नेता ही नेता दिखाई देते हैं, कार्यकर्ता तो दिखाई नहीं देते। अब ऐसे में उनका समर्थक वोट डालने जाए भी क्यों? तो जो वोट परसेंटेज वहाँ कम आ रही है गुजरात में, उसका एक कारण भी यही माना जा रहा है कि कांग्रेस के समर्थकों में उदासीनता है। वो किसके लिए वोट करें? उन्हें लगता है कि उनका वोट तो बेकार जाएगा। और यही हाल शायद दिल्ली एमसीडी में हुआ। एक समय पे जहाँ सारे सांसद दिल्ली में कांग्रेस के हुआ करते थे, वहाँ 7 या 8 पार्षद, सुनकर हंसी भी आती है, शर्म भी आती है कि इस पार्टी को आखिर हुआ क्या। और भारतीय जनता पार्टी जो पोल में दिखाया जा रहा था, यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल्स में और वास्तविक परिणामों में थोड़ा सा अंतर आ रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे आम आदमी पार्टी बिल्कुल सूपड़ा साफ कर देगी भाजपा का, पर ऐसा हो नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी 100 से ऊपर का आंकड़ा पार कर रही है और ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव की दिशा बदलने की कोशिश करती है और अंत तक हार नहीं मानती। सारे पोल्स के बावजूद उन्होंने मेहनत करी और कम से कम इस स्थान तक पहुंचे। हालांकि आम आदमी पार्टी के लोग तो ये दावा कर रहे थे कि वो 230 सीटें ले लेंगे 250 के सदन में से। ये जरूर है कि जो कूड़े के पहाड़ उन्होंने दिखाए, उस कूड़े के पहाड़ों के बोझ तले शायद भारतीय जनता पार्टी कहीं दबी दबी सी नजर आई, पर कांग्रेस का तो बिल्कुल सुपड़ा ही साफ हो गया। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। ये भी पहाड़ी राज्य है और जैसे उत्तराखंड में होता रहता था कि एक बार उनकी सरकार, एक बार उनकी सरकार, ये परंपरा अभी हमने देखा कि अभी टूटी और ये रिवाज बदलेगा, इस बात का दावा सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता करते रहे। वहाँ पे प्रियंका गांधी जरूर गई, उन्होंने अपना लगाव भी बताया, शिमला में वो रहती हूँ, सारा लगाव बताया। फिर कांग्रेस की संगठनात्मक चीज़ें भी थी, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को विद्रोहियों का भी सामना करना पड़ रहा था, जैसे गुजरात में करना पड़ रहा था। ऐसे में अगर एक पोल को हम छोड़ दें तो बाकी में कोई कांग्रेस की सरकार नहीं बना रहा। सिर्फ एक जो पोल है आज तक का, वो 24 से 34 सीटें भारतीय जनता पार्टी को और 30 से 40 सीटें कांग्रेस को देता है, यानी बड़ी कांटे की टक्कर दिखाते हैं। वहाँ पर आपको किसी भी पोल में कोई विधानसभा सीट मिलती हुई फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है। संकेत ये कह रहे हैं, आगे क्या होगा परिणाम कल तक सबके सामने आएंगे और पता चल जाएंगे। वहाँ भी जो चाणक्य है, जिसको मैं ये मानता हूँ कि उसका जो एग्जिट पोल का सर्वे रहा है वो ज़्यादातर हकीकत के काफ़ी करीब रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी को 33 सीटें दिखा रहा है +-7, और कांग्रेस को भी 33 सीटें दिखा रहा है। इसी प्रकार आप देखें कि टाइम्स नाउ भी 32 से 42 सीटें भारतीय जनता पार्टी को और 24 से 32 कांग्रेस को। एनडीटीवी भी 35 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, 30 सीटें कांग्रेस को दिखा रहे हैं।
मेरा मतलब ये है कहने का कि जिस राज्य में एंटी इनकम्बेंसी थी, जयराम ठाकुर जो मुख्यमंत्री हैं भाजपा के, उनके प्रति नाराजगी थी, संगठन में बगावत थी, खुद प्रधानमंत्री मोदी को नाराज असंतुष्टों को और बागियों को मनाना पड़ा, उन्होंने फ़ोन तक किए। अगर वहाँ भी कांग्रेस अपना पैर नहीं जमा पाई और अच्छे से विजय हासिल नहीं कर पाती, तो इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि आपने हथियार डाल दिए और आप चुनाव न लड़के कौन सी राजनीति करेंगे? अगर कांग्रेस इन चुनावों में भी दम नहीं लगाएगी, ताकत नहीं लगाएगी, तो 2024 में कोई कैसे सोचेगा कांग्रेस समर्थक कि वो कहीं आगे आएंगे? और भारतीय जनता पार्टी को सलाम, मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने जो भारतीय जनता पार्टी का कायाकल्प किया है, उसे चुनाव मशीनरी की तरह डाला है, वो काबिल तारीफ है। अब आप देखिए कि प्रधानमंत्री अभी से कर्नाटक चुनाव की तैयारियों में लग गए हैं। आज बुधवार है, कल हम फिर मुलाकात करेंगे जब परिणाम आने शुरू होंगे और देखेंगे कि ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल सच के कितने करीब हैं। नमस्कार, धन्यवाद। खबरों के अंदर की खबर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। सुर्खियों का मतलब क्या है? खबरों के पीछे की असल खबर जानना चाहते हैं तो देखते रहिए पॉइंट ब्लैंक बाय पुष्पेंद्र। क्या सही क्या गलत, फैसला होगा आपका।